एक जलपरी अपने बच्चे को गोद में लेकर भाग रही थी क्योंकि एक मछुआरा उसका पीछा कर रहा था। अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसने उसे एक खाली नाव में रख दिया, चूमकर अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। मछुआरे को बच्चे से दूर रखने के लिए वह गहरे समुद्र में चली गई। रास्ते में उसने जानबूझकर पानी से बाहर आकर अपना चेहरा दिखाया। उसकी खूबसूरती देखकर मछुआरा हैरान रह गया और अपनी नाव को रोकना भूल गया। नाव एक लाइट हाउस से टकरा गई। जब जलपरी अपने बच्चे को ढूंढने वापस आई तो देखा कि एक दंपति उस नाव को ले जा चुका था। तभी दंपति को नाव से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ढूंढा और बच्चे को पा लिया। चूँकि वे खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे, उन्होंने इस बच्चे को भगवान का तोहफा मानकर गोद ले लिया और उसका नाम रखा कौड़ी। जलपरी दूर से यह सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन में ठान लिया कि वह एक दिन अपने बच्चे को जरूर वापस लेगी। 13 साल बीत गए। कौड़ी अब एक सुंदर और समझदार लड़का बन चुका था, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी। जब भी वह पानी पीता, बहुत देर तक पीता और उसे पानी की ओर अजीब सा खिंचाव महसूस होता। पानी में जाने पर उसे आजादी और खुशी मिलती। वह बहुत तेज तैरता था। इतना ही नहीं, उसके हाथों से कभी कभी बिजली निकलती थी। कौड़ी को लगता कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसके जन्मदिन पर उसके दोस्त जैसी ने देखा कि उसके हाथों पर चमकदार मछली जैसी त्वचा यानी पंख उभर रहे थे। जैसी ने गौर किया कि जैसे ही कौड़ी का शरीर पानी से भीगता, उसकी त्वचा पर मछली जैसे स्केल्स उभर आते और सूखने पर गायब हो जाते। धीरे धीरे उसकी पकड़ भी मजबूत होने लगी। एक दिन कौड़ी अचानक छत पर उल्टा लटक गया, बिना किसी सहारे के। उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि यह सब उम्र के बदलाव की वजह से है, लेकिन जैसी को यकीन नहीं हुआ। उसने किताबों से स्केल्स की तुलना की और पाया कि वे मछली जैसे ही थे। उसने कौड़ी से कहा कि वह मछलियों से बात करने की कोशिश करे। कौड़ी ने एक आदेश दिया और मछलियां पानी से कूद पड़ी। जैसी ने उसे एक बल्ब पकड़ाया और वह चमकने लगा। फिर भी जैसी को यकीन नहीं हुआ कि कौड़ी एक जलपरी है। वह अपने पिता की किताबों से जानकारी ढूंढने गया। तभी उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। उसका पिता वही मछुआरा था जो सालों पहले जलपरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसी को बताया कि उसने एक जलपरी देखी थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। इसलिए उसने ठान लिया था कि वह जलपरी को पकड़ेगा। अगले दिन जैसी ने कौड़ी की त्वचा माइक्रोस्कोप से देखी और पक्का यकीन हो गया, कौड़ी एक पुरुष जलपरी था। अब कौड़ी भी सच जानना चाहता था। उसने अपने पालक माता पिता से पूछा। पहले वे छिपाने लगे, लेकिन बाद में सब बता दिया। उन्होंने कहा कि समुद्र में एक नाव में वह उन्हें मिला था। यह सुनकर कौड़ी उस जगह गया जहाँ वह मिला था। वहाँ उसके शरीर में बदलाव होने लगे। उसके हाथों और पैरों में मछली जैसे पंख बन गए। तभी मछुआरे ने उसे पकड़ लिया। जब वह होश में आया तो खुद को एक नाव पर पाया और उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी मछुआरे ने देखा कि जलपरी माँ आ गई थी। असल में वह कौड़ी को चारा बनाकर जलपरी माँ को पकड़ना चाहता था। जैसी ने कौड़ी को बचाने की कोशिश की और देखा कि उसके पैर पूरी तरह जलपरी जैसे बन चुके थे। अगर वह पानी में नहीं गया तो उसकी मौत हो सकती थी। मछुआरे ने जलपरी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। जलपरी माँ को पता था कि यह जाल है, फिर भी वह अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने कौड़ी को बाहर निकाला, उसे पकड़ लिया गया। जलपरी माँ बहुत कोशिश करती रही, लेकिन जाल से नहीं निकल पाई। तभी जैसी ने साहस दिखाया और पानी में कूदकर चाकू से जाल काट दिया। जलपरी माँ बचकर निकल गई। जब मछुआरे ने जाल खींचा तो उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जाल वापस पानी में गिर गया और जैसी को फंसा लिया। जैसी डूबने लगा और बेहोश हो गया। मछुआरा घबरा गया और अपने बेटे जैसी को बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया। तभी कौड़ी आया और जैसी को पकड़कर बाहर निकाला। दोनों ने मिलकर उसे किनारे पर लाया, लेकिन तब तक जैसी की सांसें बंद हो चुकी थीं। सबने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कौड़ी को एक आइडिया आया। उसने अपने हाथों से बिजली निकाली और जैसी को झटका दिया। जैसी की सांसें वापस आ गई। यह देखकर मछुआरे को समझ आया कि असली कीमती चीज जलपरी नहीं, उसका बेटा जैसी है। उसने जलपरी को पकड़ने का सपना छोड़ दिया। जलपरी माँ समुद्र से सब देख रही थी। कौड़ी को अब समझ आ गया था कि उसका असली घर समुद्र है। उसने अपने पालक माता पिता को अलविदा कहा और अपनी असली माँ के साथ समुद्र में चला गया, जहाँ वह खुशहाल जीवन जीने लगा।